नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग फिर एक और योगा का सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। तो आप लोग अगर इस चैनल पर अगर नया होंगे तो सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन। हम लोग का होगा कि करा कि 6 अगस्त 2024 को जापान के हिरोशिमा में अमेरिका द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गिराए गए बम की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो देखते हैं, तो ये कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो ये वर्षगांठ मनाई गई है आपको 79 वर्षगांठ मनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, कह रहा है कि 11 अगस्त 2024 को संपन्न 33वें पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से कौन ध्वजवाहक रहे थे। तो 2 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। मन्नू भाकर। संपन्न में समापन समारोह में कौन, मन्नू भाकर और पी.एस. सरजेस थे। 2 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। 3 करा को हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी ने वित्त वर्ष 2025 में भारत के जीडीपी वृद्धि के लिए अपने पूर्वानुमान को 7.1 के पिछले अनुमान से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया गया है। तो 3 का आपको आंसर हो जाएगा 2 नंबर, 7.5% किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 करा कि हाल ही में किस भारतीय सेना की सेवारत अधिकारी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे कम उम्र में रेफरी बनने का गौरव हासिल किया गया। तो 4 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन, लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक ने ये गौरव हासिल किया गया। याद रखिएगा, 4 का आपको 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में लगवाते हैं। क्वेश्चन 5 करा कि हाल ही में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था। तो 5 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन था, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम होता है। 5 का 1 नंबर। 6 में आते हैं। 6 का आपको की 6 का हाल ही में किस लोकप्रिय भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो 6 का आपको जाएगा 3 नंबर। आमनी कृष्णमूर्ति भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यांगना थी, इनका 84 वर्ष में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। कर हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को शुरू किया गया है। तो 7 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन किया, झारखंड किया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 करा कि समझ और अंकगणित के साथ पढ़ने में क्षमता के लिए राष्ट्रीय पहल मिशन का निपुण भारत मिशन का लक्ष्य किस वर्ष तक देश के प्रत्येक बच्चा की कक्षा 3 तक बुनियादी क्षमता को संख्यात्मक का ज्ञान प्राप्त कराना है। तो 8 का आपको आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 8 का 2 नंबर हो जाएगा 2026 से 27 तक करना है। क्वेश्चन नंबर 9 करेगा विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेज़बानी जहां सऊदी अरब ने की है, वहीं वर्ष 2025 में इसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो 9 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन करेगा, कोरिया गणराज्य करेगा। 10 में आते हैं। क्वेश्चन में हाल ही में किस राज्य के वायनाड जिले में हुए भूस्खलन से 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। तो 10 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 10 का आपको हो जाएगा केरला में भूस्खलन हाल ही में हुआ जिसमें से 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 करा हाल ही में इसरो ने अक्टूबर 2024 में प्रस्तावित इसरो नासा एक्सियोम 4 मिशन के लिए किसे अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है। तो 11 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 12 नंबर में। 12 क्वेश्चन करा कि 2 ओलंपिक एकल स्वर्ण पदक 2012 और 16 जीतने वाले किस ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दिया है। तो कौन कर दिया है। तो 12 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। एंडी मरे कहाँ, ब्रिटेन का था, जो ने संन्यास की घोषणा कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। हाल ही में हमास के किस वरिष्ठ नेता की ईरान में हत्या कर दी गई है। तो 13 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन, इस्माइल हनिये को मार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं लोग। हाल ही में किसे झारखंड का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है। झारखंड का राज्यपाल कौन है। तो आपको हो जाएगा 14 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। संतोष गंगवार को झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं कि हाल ही में किस देश के
काकाडू राष्ट्रीय उद्यान में स्थित जाबालुका साइट पर खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आपको हो जाएगा 15 का हो जाएगा 1 नंबर ऑस्ट्रेलिया का होगा, क्या नाम है, जाबालुका साइट पर प्रतिबंध कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में लगाया गया है, काकाडू राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 16 बनाते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश के खिलाड़ी ने इस ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो वह कहाँ के खिलाड़ी था? तो 16 का आपको जाएगा 1 नंबर, चाइना खिलाड़ी था जी, जिसने पेरिस ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था, चीन का। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं कि हाल ही में किस देश ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को हराकर पहली बार महिला एशिया कप का खिताब जीत लिया है? श्रीलंका ने भारत को हराकर पहली बार एशिया कप को अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 18 में होते हैं। 18 कह रहा है कि हाल ही में भारत ने 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में भारत मंडप में किसकी पहली बार मेजबानी की गई है? तो 46वीं विश्व धरोहर समिति का आयोजन की मेजबानी किया गया। क्वेश्चन 19 का हाल ही में पहले विश्व हृदय श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन भारत के किस राज्य में आयोजन किया जाएगा? तो 19 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कहाँ पे, गोवा में किया जाएगा, विश्व दृश्य और श्रव्य। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 20 में आते हैं। 20 का 15 अगस्त 2024 को लॉन्च किए जाने वाले यू-विन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा डिजाइन किया गया? तो 20 का आपको 1 हो जाएगा, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा डिजाइन किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। 21 का किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के लिए हाल ही में 5500 करोड़ खर्च करने की घोषणा किया गया है? तो 21 का आंसर हो जाएगा 1 नंबर, महाराष्ट्र सरकार ने किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सभी 55 जिलों के लिए प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस वर्चुअल का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस वर्चुअल का उद्घाटन किया गया है। तो 22 का आपको जाएगा 2 नंबर, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, 55 जिला में। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 का दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली में भूमि उपयोगिता की अधिकतम करने के लिए स्तरित वृक्षारोपण और जलीय वन तकनीक के उपयोग को बढ़ाने के साथ किस विशेष प्रकार के वन वृक्षारोपण की घोषणा कर दिया गया है? तो 23 का आपको जाएगा 4 नंबर, मियावाकी वन। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 24 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, फिजी का राजधानी कहाँ होता है? सुआ। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में छात्रों के उग्र प्रदर्शन को लेकर वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देकर देश छोड़ने का निर्णय लिया है? तो ये आपको हो जाएगा बांग्लादेश में। ये छात्रों का प्रदर्शन 5 अगस्त को किया गया था और 6 अगस्त को वहां का मोहम्मद यूनिस को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। याद रखिएगा, 5 अगस्त 2024 को ये छात्रों ने उग्र प्रदर्शन कर शेख हसीना को अपनी सत्ता से हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 का 2 नंबर। 26 में आते हैं। हाल ही में किसे लैटिन अमेरिका देश वेनेजुएला का राष्ट्रपति चुना गया है? वेनेजुएला का राष्ट्रपति कौन चुना गया है? तो 26 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, कौन है? निकोलस मादुरो को वेनेजुएला का नया राष्ट्रपति चुना गया। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं कि 6 से 8 अगस्त 2024 तक आयोजित बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का मेजबानी कौन सा करेगा? तो आपको हो जाएगा 27 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आते। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि हाल ही में कौन चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है? तो 28 का आपको 1 नंबर रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना को प्रथम चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त किया गया, जो प्रथम महिला है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का निर्णय लिया गया है? तो आपको हो जाएगा 29 का हो जाएगा 1 नंबर, असम सरकार ने लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 कह रहा है कि पेलेटिटियो किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो 30 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कहाँ का? तुवालू का
प्रधानमंत्री बनाया गया है। प्लेटी टीयू को क्वेश्चन नंबर 31 में लगवाते हैं। 31 करा कि हाल ही में डेंगू बुखार को तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दिया गया है। तो 31 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन क्या? पेरू। पेरू का राजधानी कहाँ होता है? लीमा। क्वेश्चन नंबर 32 में लगवाते हैं। कर हाल ही में आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किसी देश के साथ समझौता किया गया है। तो आपको हो जाएगा 32 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। थाईलैंड के साथ समझौता किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में लगवाते हैं। कह रहा भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो आपको 33 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 में आता है रिलायंस इंडस्ट्री और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा हाल ही में शुरू की गई वनतारा पहल किससे संबंधित है? वनतारा पहल किससे संबंधित है? तो 34 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। किसे? पशु कल्याण से। किसे? पशु कल्याण से। आगे हैं 35 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में लगवाते हैं। कह रहा कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो 35 का आपको हो जाएगा मीथेन। मीथेन सबसे ज़्यादा प्रमुख इसमें गैस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 36 में आते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, तो 36 का आपको 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 में लगवाते हैं। 37 का सर्वप्रथम आनुवंशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो कौन किया था? जॉर्ज मेंडल ने किया था। कौन किया था? मेंडल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 38 में लगवाते हैं। 38 कह रहा कि पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? 38 का आपको इनमें से कोई नहीं करते हैं। पोलियो किससे होता है? वायरस के कारण होता है। 39 में लगवाते हैं। 39 कह रहा कि 39 कह रहा कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो 39 का आपको जाएगा 4 नंबर। वातक तंत्र के द्वारा कीट अपना श्वसन करते हैं। 40 में लगवाते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो आलू एक रूपांतरित स्तंभ है। 40 का आपको जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 में लगवाते हैं। 41 कह रहा कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं? तो प्रथम आता है आपको कौन आता है? तो 41 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। हरित पादप प्रथम आते हैं पोषक तत्व के अंतर्गत। 42 में DNA में उपलब्ध कौन से यौगिक अम्ल नहीं होता है? कौन नहीं बनाता है DNA में? तो 42 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। टायरोसिन नहीं बनाता है। 43 में लगवाते हैं। स्टार्च का जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। तो 43 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। इमाइलेज। कौन होता है? इमाइलेज। 44 में लगवाते हैं। 44 कह कि विटामिन जो खट्टे फलों यानी कि साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो कौन सा होता है? तो 44 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। विटामिन C का होता है। क्वेश्चन नंबर 45 आते हैं कि निम्न में से निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता कौन होता है? सर्वाधिक दाता होता है O नेगेटिव और सर्वाधिक एक्सेप्टर यानी कि लेने वाला AB होता है। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं। 46 का आपको क्वेश्चन नंबर की हाल ही में किस देश में नेहिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? तो आपको देगा 46 का आपको 4 नंबर। किर्गिस्तान किया गया। 47 में लगवाते हैं। 47 कह रहा कि गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य को दिया गया था? तो आपको दिया गया था 2024 में। 47 का आपको 1 नंबर। उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया था 2024 के 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर। आगे देखते हैं 49 में लगवाते हैं। 48 में लगवाते हैं। 48 क्वेश्चन करा के स्वच्छता सर्वेक्षण में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 48 का आपको इंदौर और सूरत को प्रथम स्थान दिया गया है। 48 का आपको जगह 2 नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में। 49 करा कि क्रॉस कोड पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्रॉस कोड पुस्तक के लेखक आपको हो जाएगा कौन?
एक नंबर जयदीप मुखर्जी क्रॉस कोड पुस्तक के लेखक है। क्रॉस कोड पुस्तक जयदीप मुखर्जी। और विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी। और अंबेडकर ए लाइफ कौन लिखा? शशि थरूर। और जादूनामा कौन लिखा? अरविंद मंडलोई लिखा है। तो चारों बुक याद रखिएगा, अच्छा अच्छा बुक है। क्रॉस कोट जगदीप मुखर्जी, विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी, अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर। और चौथा आपको हो जाएगा जादूनामा कौन लिखा? तो अरविंद मंडलोई ने लिखा। क्वेश्चन 50 में बनवाते हैं। 50 कर आपको कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा किया जाएगा? तो आपको हो जाएगा कौन? 50 का आपको तीनों इटली के द्वारा किया जाएगा 2026 में शीतकालीन ओलंपिक का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में बनवाते हैं। 51 करा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चदुम्बी महोत्सव मनाया गया है? चदुम्बी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो 51 का हो जाएगा असम में। चदुम्बी महोत्सव का असम मनाया जाता है। और तोगाग्या महोत्सव कहाँ है? तोराग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। संगाई महोत्सव मणिपुर में। चदुम्बी महोत्सव असम में। हॉर्नबिल नागालैंड में। हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 में आते हैं। हम लोग 52 क्वेश्चन करा कि लोकसभा के कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो ये आपको 5 सांसद थे। ये 5 सांसद कौन कौन थे? तो इसको नाम तो सुन लीजिएगा कौन कौन थे। सुकांत मजूमदार, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, सुधीर गुप्ता और राम सिंह कोलवे और कुलदीप राय शर्मा। ये 4 इसमें बीजेपी के ऊपर 3, एक बीजेपी का है, 2 बीजेपी का, एक शिवसेना का, एक एनसीपी का, एक कांग्रेस का है। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। 53 का हाल ही में एससी और एसटी छात्रों के लिए योग्य श्री पहल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पश्चिम बंगाल द्वारा एसटी के छात्रों के लिए योग्य श्री पहल को शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 54 में बनवाते हैं। कहा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता को मंजूरी किया गया है, प्रदान किया गया? तो ये आपको इटली के साथ किया गया। 55 में बनवाते हैं। करा भारत ने किसी देश से पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए भारतीय रुपया में भुगतान किया गया है? तो किसको किया गया था? आपको हो जाएगा 55 का संयुक्त अरब अमीरात को किया गया। 55 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। 56 में बनवाते हैं। 56 करा अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है कहाँ पे? तो अनाई मुड्डी। 56 का आपको 1 नंबर अनाई मुड्डी में जाकर मिलती अन्नामलाई इलायची और पहाड़ी पालनी तीनों मिलती है जाके। क्वेश्चन नंबर 57 में बनाते करा कि निम्नलिखित राज्यों में से किस में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो तांबा का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ हो जाएगा? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा भंडार है। अगर उत्पादन में देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान रखता है। अन्य मध्य प्रदेश में ज़्यादा उत्पादन होता है और भंडार कहे तो राजस्थान में होता है। क्वेश्चन नंबर 58 में बनवाते हैं। 58 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश एक लैंडलॉक देश है? कौन सा जो किसी देश का समुद्री सीमा किसी देश का बाउंड्री समुद्र से टच नहीं करता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लैंडलॉक कंट्री देश कहते हैं। तो आपको जाएगा कौन कौन? लाओस और अफगानिस्तान कोई भी सीमा समुद्र का टच नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 58 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 59 में क्वेश्चन 59 करा के सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी किसका एक भाग हो जाएगा? तो 59 का आपको हो जाएगा 4 नंबर शिवालिक श्रेणी का सोमेश्वर श्रेणी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 में बनवाते हैं। 60 करा के कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो 60 का म्यांमार के साथ कौन कौन करता है? अरुणाचल प्रदेश करता है, मिजोरम करता है, मणिपुर करता है और नागालैंड करता है। तो कौन इसमें नहीं करता है? तो सिक्किम जो होता है वह म्यांमार से सीमा साझा नहीं करता जी। भूटान से कौन कौन करता है? आसाम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है और पश्चिम बंगाल करता है और सिक्किम करता है। वही नेपाल से कौन करता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम 5 राज्य करता है। 61 में बनवाते हैं। 61 का क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका हो जाएगा? राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र का। याद रखिएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का 1, 2, 3 है। क्वेश्चन
62 में आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक कायांतित चट्टान नहीं है। कौन एक कायांतित चट्टान नहीं है, तो 62 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, बासाल्ट कायांतित चट्टान नहीं है जी। अग्नेय चट्टान होता है ग्रेनाइट, बासाल्ट और बिटुमिनस कोयला, और कायांतित चट्टान होता है नीस, शिस्ट और ग्रेफाइट। नीस, शिस्ट और ग्रेफाइट क्या होता है, ये आपको कायांतित चट्टान है। बासाल्ट एक अग्नेय चट्टान है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में लगाते हैं कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के बीच कहते हैं। और डूरंड रेखा कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रेखा को डूरंड कहते हैं। और रेड क्लिफ रेखा कहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच को। इंदिरा पॉइंट या जो भारत के निकोबार द्वीप सबके दक्षिणी पॉइंट को निकोबार द्वीप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। 64 कह रहा कि जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, तो 64 का आपको जाएगा 7वां पंचवर्षीय में शुरू किया गया था। कब, 7वां में। 7वां पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो 1985 से 90 तक 7वां पंचवर्षीय योजना चला था। यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर के मॉडल पर आधारित था जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 में हम। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी खिलाड़ी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है जी, जिसे हम लोग मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम में पाई जाती है, तो 66 का आपको 1 नंबर लिम्बू जनजाति जो है वह सिक्किम में पाया जाता है। अगर भैया देखा जाए तो रियांग जनजाति कहाँ पाया था, रियांग पाया था त्रिपुरा में। और आगामी और मिकी कहाँ था, मिकी नागालैंड में पाया था। और वासी लक्षद्वीप में, याद रखिएगा वासी कहाँ पे, लक्षद्वीप में। और मिकी नागालैंड में। और रियांग कहाँ, त्रिपुरा में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं हम लोग। 67 का आपको क्वेश्चन नंबर कि 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी, तो कितनी थी, तो आपको हो जाएगा 67 का आपको हो जाएगा 3 नंबर 67 का आपको हो जाएगा 2 नंबर 17.7% जनसंख्या वृद्धि किया गया था जी। वही अगर देखा जाए कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का हिस्सा कितना परसेंट है, 17.5% है जी। क्वेश्चन नंबर 68 में लगाते हैं। 68 कह रहा कि रुक्मणी देवी अरुणडेल की शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी, तो आपको 68 का हो जाएगा 2 नंबर भरतनाट्यम। 69 में लगाते हैं। 69 का जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तो आपको जाएगा कहाँ पे, 69 का आपको जाएगा 2 नंबर चंडीगढ़ में जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ, पुणे में हो जाएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ, गांधीनगर में है। और राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था कहाँ, पणजी गोवा में है। आते क्वेश्चन नंबर 70 में आते जी। 70 आपको इसमें सूची 1 में और सूची 2 में दिया गया है। तो एक तरफ दिया गया जयमंड आरक्षित क्षेत्र है और दूसरी तरफ उसका स्टेट दिया गया, तो कहाँ कहाँ आपको मिलाना है देखते हैं सूची 1 सूची 2 का। तो सिमलीपाल कहाँ, तो सिमलीपाल जो जैव आरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ, उड़ीसा में हो जाएगा आपका। कहाँ पे, उड़ीसा में हो जाएगा। दिहांग दिबांग कहाँ हो जाएगा, तो दिहांग दिहाब कहाँ हो जाएगा, आपको हो जाएगा ये आपको हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। नोकरेक कहाँ हो जाएगा, मेघालय आपको हो जाएगा, नोकरेक मेघालय में। कोल्ड डेजर्ट कहाँ हो जाएगा, तो कोल्ड डेजर्ट आपको जो हो जाएगा वह हिमाचल प्रदेश में होगा। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा आपको। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 का 4 नंबर, यानी ऑप्शन 70 का आपको हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। 70 का ऑप्शन नंबर 4 मिला लीजिएगा। 71 में आते हैं। 71 का आपकी वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 71 का आपको 4 नंबर 3 1980 में पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया था 1980 में। क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। 72 कह रहा कि निम्न में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है, तो 72 का आपको 1 नंबर ओजोन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं। 73 का निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है, तो 73 का आपको जाएगा 1 नंबर कहाँ, लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 74 का कौन सा युग्म सही सुमेलित है,
तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो 74 का आपको 1 नंबर हो जाएगा। दिल्ली में शाही सभा का कौन किया था? लाल लिट्टन किया था। 74 का आपको 1 नंबर। 75 में बनवाते हैं। 75 क्वेश्चन कह रहा है पूना पैक्ट पर किन दो नेताओं ने हस्ताक्षर किया था? पूना पैक्ट पर कौन कौन किया था? तो 75 का 3 नंबर है। बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर 75 का 3 नंबर, ठीक है। बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। जी, क्वेश्चन नंबर 76 में बनवाते हैं। 76 कह के बौद्ध ग्रंथों में से किस मगध शासक को उग्रसेन कहा जाता है? तो 76 का आपको होगा 4 नंबर। महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता है। जी, पुराणों में महापद्मनंद को सर्व छत्रात्मक तथा एकराट भी कहा गया है। जी, 77 में बनवाते हैं। 77 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा कि गांधी जी ने साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन शुरू किया था, तो गलत बात है। 1929 में दूसरा कह रहा है 1929 में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन में स्वशासन का लक्ष्य का घोषित किया गया था। कह रहा है उनमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें ना तो एक और ना तो दो, यानी कि दोनों गलत है। 78 में बनवाते हैं। 78 क्वेश्चन कह रहा है कि विचार करना है कौन सा कथन इसमें आपको सही होगा, वो देखना है आपको। पहला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में वर्ष 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ठीक है। ये सही बात है 78 का, ये सही है आपको। दूसरा कह रहा है आपको कि इस समझौते में, दूसरा है इस समझौते में कांग्रेस के पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकृति दी गई थी। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो 78 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 79 नंबर में बनवाते हैं। 79 करा कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब किया गया था, किस पर आधारित था आपको? तो 79 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड था भारत शासन अधिनियम 1919 पर आधार बनी थी। जी, क्वेश्चन नंबर 80 में बनवाते हैं। 80 क्वेश्चन करा कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने 1859-60 में निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो 80 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। इंडिगो विद्रोह का इसने नेतृत्व किया था। कौन कौन? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 में बनवाते हैं। 81 बहुत सुंदर क्वेश्चन है जो सब जानते होंगे, सभी छात्रों का ही क्वेश्चन पता होगा कि 1857 क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए परिवर्तन में शामिल कौन नहीं था? तो 81 में कौन कौन शामिल था ये देखते हैं पहले कि 1858 में पहला है कि ब्रिटिश सांसद ने भारत सचिव को नियुक्त किया था, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि सेना में गोरखा, सिख और पठानों का अधिक भर्ती की जाने की लगी थी। जी बिल्कुल, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा कह रहा है कि मुसलमानों की संपत्ति को जब्त किया गया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसमें 81 का 4 गलत था। 82 में आते हैं। कह रहा कि गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में कौन सा कथन है, विचार कीजिए। पहला है कि गांधी जी साबरमती आश्रम की यात्रा की शुरुआत की थी। जी बिल्कुल। तो 82 में आते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार करना? पहला कह रहा है कि साबरमती आश्रम से यात्रा की शुरुआत किया था। हाँ जी, बिल्कुल शुरुआत किया गया था। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। ये तो सही है। दूसरा कह रहा है कि यात्रा के शुरुआत में कह रहा है गांधी जी ने महिलाओं को सत्याग्रह में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किए थे। जी, शुरुआत में महिलाओं का प्रोत्साहित नहीं किया गया था, बट बाद में बहुत मनाने के बाद इसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। जी, क्वेश्चन नंबर 83 में बनवाते हैं। 82 का सिर्फ जो था ना एक आंसर था कि गांधी जी ने साबरमती से इसका शुरुआत किया था नमक सत्याग्रह का। 83 में बनवाते हैं। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह ने निम्नलिखित में से किस स्थानों पर ब्रिटिश सेना से युद्ध नहीं किया था, यानी कहाँ युद्ध नहीं किए थे? तो 83 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। लखनऊ से नहीं किए थे। ये कहाँ से किए थे? आजमगढ़, जगदीशपुर और कानपुर से किए थे। लखनऊ से इन्होंने नहीं किया थे। लखनऊ से 1857 का तात्या टोपे के संपर्क आने के बाद ही यह शामिल हुए थे। जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 84 में। 84 में आते हैं। जी, कहाँ शामिल नहीं हुए थे? तो आपको हो जाएगा 1 नंबर। लखनऊ में और ये कानपुर से नहीं हुए थे। 1 और 3 में लखनऊ और कानपुर में शामिल नहीं हुए थे। जी,
सिर्फ लखनऊ, सिर्फ लखनऊ से भाग नहीं ली, सॉरी बात है, सही बात है कि सिर्फ लखनऊ से आंदोलन में भाग नहीं ली थी भिक्खु वर्षी। 84 में लगवाते हैं। 84 करा कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा इसमें आपको हो जाएगा सही कथन को चुनना है। आपको यहाँ दिया है सही कथन को चुनना है 84 में, तो आपको देखना है जी। तो पहला इसमें कह रहा आपको कि पहला कह रहा कि इब्न बतूता ने 1333 में भारत आया और वह 8 वर्षों तक भारत में रहा था। जी बिल्कुल सही बात है पहला। दूसरा कह रहा इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के काजी के पद पर नियुक्त किया था। जी दिल्ली के काजी इसको नियुक्त किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता ने मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद एवं सिंध शब्द का प्रयोग किया था। जी बिल्कुल सही बात है। और चौथा कह रहा कि इब्न बतूता ने सल्तनत काल में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख भी किया था। जी बिल्कुल सही बात है। यानी कि 1 और 2 और 3 चारों इसका सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा 84 का 4 नंबर 1 2 3 4 सभी सही है। 85 में आता है 85 का आपको कि 85 का यार आपको कि सही असत्य कथन को चुनना है, कौन गलत इसमें है। तो कह रहा कि इल्तुतमिश ने 40 दुर्ग अमीर तथा गुलामों को दल को संगठित किया, जिसने तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल खाया था। जी बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। दूसरा कह रहा बलबन जब सुल्तान बना तो इसने चालीसा दल को समाप्त कर दिया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। आने के कहने का मतलब है कि दोनों सही है, गलत इसमें एक भी नहीं है। यानी कि न तो एक गलती है न तो 2 गलती है। 86 में आते हैं। 86 का कराची कांग्रेस के संकल्प 1930 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कराची में। तो 86 का यार आपको कि 86 1 2 3 5 अच्छा देखते हैं। तो इससे पहला कहा जा रहा कि 86 हाँ ठीक है। तो कौन सा कथन इसमें सही को चुनना आपको है, सही को चुनना है, आपको सही को चुनना है। देखते हैं हम लोग। लोकप्रिय मौलिक अधिकारों का आश्वासन था। जी बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है आपको कि जनता के सभी वर्गों में जातिगत और धार्मिक कमियों को दूर करना था। जी बिल्कुल सही बात है। तीसरा कह रहा है आपको कि भाषाई आधार पर भारतीय प्रांतों की स्थापना करना था। बिल्कुल सही बात है। और पाँचवा कह रहा कि कामगारों के विशेष अधिकार जैसे कि वेतनिक और अवकाश का संरक्षण दिया गया था। जी बिल्कुल सही। तो 1 2 3 और 5 सही है, 4 इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी नंबर। 87 में लगाते हैं। 87 कह रहा कि कौन सा कथन इसमें आपको सही हो जाएगा। 87 का कौन सही हो जाएगा आपको देखना है। तो इसमें पहला देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू और सियारदास ने वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। जो बिल्कुल सही बात है। दूसरा कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के पतन या सफल होने के बाद स्वराजवादियों ने अपरिवर्तन निकायों के विरोध के बावजूद परिषद प्रवेश के बैनर को उठाया था। जी बिल्कुल सही बात है। अगला कह रहा है इसमें कह रहा है कि 4 नंबर कह रहा है आपको कि 4 नंबर कह रहा है कि आपको कि ए रामास्वामी अयंगर गृह सचिव का सदस्य बने थे। जी बिल्कुल सही है। और 5वां कह रहा है इसमें कह रहा है कि टीबी सप्रू इंडियन लिबरल फेडरेशन का नेता थे। जी बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। 1 2 4 5 3 इसमें गलत था। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन 88 में आते थे। 88 का जो आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर 20% आपको हो जाएगा। 89 में लोग आते हैं। तो 89 का जो आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 4 नंबर हो जाएगा। आपको 89 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 90 के हम लोग आते हैं। तो 90 का जो आंसर आपको हो जाएगा 4 नंबर। 91 में लोग आते हैं। तो 91 का जो आंसर आपको हो जाएगा 91 का 3 नंबर। और 92 का जो आंसर आपको हो जाएगा 92 का आपको आंसर हो जाएगा 1 नंबर। और 93 का जो आंसर आपको हो जाएगा 2 नंबर। 94 में लोग आते हैं। 94 का जो आंसर होगा आपका 4 हो जाएगा। और 95 का जो आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। 96 में लोग आते हैं। 96 का जो आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। और 97 का जो आंसर आपको हो जाएगा
वो आपका हो जाएगा 2 नंबर। और 98 का जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 4 नंबर। और 99 में आते हैं हम लोग। 99 का जो आंसर आपको हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 2 नंबर। 99 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। और 100 का जो आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा आपको। 100 का 3। और आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये था हम लोग का टोटल 150 क्वेश्चन था। तो आप लोग 100 क्वेश्चन था, तो आप लोग बताइएगा आप लोग कितना सही और कितना गलती हो दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।